7. आधुनिक पूंजीवाद और समाजवाद के बुनियादी आर्थिक नियम। जैसा कि आप जानते हैं, चर्चा के दौरान पूंजीवाद और समाजवाद के बुनियादी आर्थिक नियमों का सवाल कई बार उठा। इस मुद्दे पर कई तरह के विचार व्यक्त किए गए, यहां तक कि सबसे काल्पनिक भी। सच है, चर्चा में भाग लेने वाले अधिकांश लोगों ने इस मामले पर कमजोर प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि किसी भी प्रतिभागी ने इस बात से इनकार नहीं किया कि ऐसे कानून मौजूद हैं। क्या पूंजीवाद का कोई बुनियादी आर्थिक कानून है? हाँ, है। ये कानून क्या है और इसकी खासियतें क्या हैं? पूंजीवाद का बुनियादी आर्थिक कानून ऐसा कानून है जो पूंजीवादी उत्पादन के विकास के किसी खास पहलू या खास प्रक्रियाओं को नहीं, बल्कि उसके विकास के सभी प्रमुख पहलुओं और सभी प्रमुख प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, जो पूंजीवादी उत्पादन के सार उसकी जरूरी प्रकृति को निर्धारित करता है। क्या मूल्य का नियम पूंजीवाद का बुनियादी आर्थिक नियम है? नहीं, मूल्य का नियम मुख्य रूप से वस्तु उत्पादन का नियम है। ये पूंजीवाद से पहले अस्तित्व में था और वस्तु उत्पादन की तरह पूंजीवाद के खत्म होने के बाद भी अस्तित्व में रहेगा, जैसा कि हमारे देश में है। हालांकि ये सच है कि इसके संचालन का दायरा सीमित है। पूंजीवादी परिस्थितियों में संचालन का दायरा व्यापक होने के कारण मूल्य का नियम निश्चित रूप से पूंजीवादी उत्पादन के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन यह न केवल पूंजीवादी उत्पादन का सार और पूंजीवादी लाभ के सिद्धांतों को निर्धारित नहीं करता है, यह इन समस्याओं को भी उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए यह आधुनिक पूंजीवाद का बुनियादी आर्थिक नियम नहीं हो सकता है। उन्हीं कारणों से प्रतिस्पर्धा और उत्पादन की अराजकता का नियम या विभिन्न देशों में पूंजीवाद के असमान विकास का नियम भी पूंजीवाद का बुनियादी आर्थिक नियम नहीं हो सकता। ऐसा कहा जाता है कि लाभ की औसत दर का नियम आधुनिक पूंजीवाद का बुनियादी आर्थिक नियम है। ये सच नहीं है। आधुनिक पूंजीवाद, एकाधिकार पूंजीवाद औसत लाभ से संतुष्ट नहीं हो सकता, जो पूंजी की बढ़ती जैविक संरचना के मद्देनजर घटने की प्रवृत्ति रखता है। ये औसत लाभ नहीं है, बल्कि आधुनिक एकाधिकार पूंजीवाद अधिकतम लाभ की मांग करता है, जिसकी उसे कमोबेश नियमित विस्तारित पुनरुत्पादन के लिए आवश्यकता होती है। पूंजीवाद के बुनियादी आर्थिक कानून की अवधारणा के लिए सबसे उपयुक्त है अधिशेष मूल्य का कानून, पूंजीवादी लाभ की उत्पत्ति और वृद्धि का कानून। ये वास्तव में पूंजीवादी उत्पादन की बुनियादी विशेषताओं को निर्धारित करता है। लेकिन अधिशेष मूल्य का कानून बहुत सामान्य कानून है। ये लाभ की उच्चतम दर की समस्या को कवर नहीं करता है, जिसे हासिल करना एकाधिकार पूंजीवाद के विकास के लिए एक शर्त है। इस अंतराल को भरने के लिए अधिशेष मूल्य के कानून को और अधिक ठोस बनाया जाना चाहिए और एकाधिकार पूंजीवाद की स्थितियों के अनुकूल इसे और विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही यह ध्यान में रखना चाहिए कि एकाधिकार पूंजीवाद किसी भी तरह के लाभ की मांग नहीं करता है, बल्कि अधिकतम लाभ की मांग करता है। यह आधुनिक पूंजीवाद का बुनियादी आर्थिक कानून होगा। आधुनिक पूंजीवाद के बुनियादी आर्थिक कानून की मुख्य विशेषताओं और आवश्यकताओं को मोटे तौर पर इस प्रकार तैयार किया जा सकता है। किसी देश की बहुसंख्यक आबादी के शोषण, बर्बादी और दरिद्रता के माध्यम से अन्य देशों, विशेष रूप से पिछड़े देशों के लोगों को गुलाम बनाकर और व्यवस्थित लूट के माध्यम से, और अंत में युद्धों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सैन्यीकरण के माध्यम से, जिनका उपयोग उच्चतम लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अधिकतम पूंजीवादी लाभ हासिल करना। ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक परिस्थितियों में पूंजीवादी विकास के लिए औसत लाभ को फिर भी काफी माना जा सकता है। ये सच नहीं है। औसत लाभ लाभप्रदता का सबसे निचला बिंदु है, जिसके नीचे पूंजीवादी उत्पादन असंभव हो जाता है। लेकिन ये सोचना बेतुका होगा कि उपनिवेशों पर कब्जा करने, लोगों को वश में करने और युद्धों की योजना बनाने में आधुनिक एकाधिकार पूंजीवाद के दिग्गज केवल औसत लाभ हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ये औसत लाभ नहीं है, न ही सुपर प्रॉफिट, जो एक नियम के रूप में औसत लाभ में केवल मामूली वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि वास्तव में अधिकतम लाभ ही एकाधिकार पूंजीवाद का इंजन है। ये वास्तव में अधिकतम लाभ हासिल करने की आवश्यकता है, जो एकाधिकार पूंजीवाद को ऐसे जोखिम भरे उपक्रमों की ओर ले जाती है जैसे उपनिवेशों और अन्य पिछड़े देशों की गुलामी और व्यवस्थित लूट, कई स्वतंत्र देशों को आश्रित देशों में बदलना, नए युद्धों का संगठन, जो आधुनिक पूंजीवाद के दिग्गजों के लिए अधिकतम लाभ निकालने के लिए सबसे उपयुक्त व्यवसाय है, और अंत में विश्व आर्थिक वर्चस्व हासिल करने का प्रयास। पूंजीवाद के बुनियादी आर्थिक कानून का महत्व अन्य बातों के अलावा इस परिस्थिति में निहित है कि चूंकि यह पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के विकास में सभी प्रमुख घटनाओं, इसकी तेजी और संकट, इसकी जीत और हार, इसके गुण और दोष, इसके विरोधाभासी विकास की पूरी प्रक्रिया को निर्धारित करता है, ये हमें उन्हें समझने और समझाने में सक्षम बनाता है। यहाँ कई आश्चर्यजनक उदाहरणों में से एक प्रस्तुत है। हम सभी पूंजीवाद के इतिहास और व्यवहार से उन तथ्यों से परिचित हैं जो पूंजीवाद के तहत प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास को दर्शाते हैं,
जब पूंजीपति सबसे उन्नत तकनीकों के ध्वजवाहक के रूप में दिखाई देते हैं, उत्पादन की तकनीक के विकास में क्रांतिकारी के रूप में। लेकिन हम एक अलग तरह के तथ्यों से भी परिचित हैं, जो पूंजीवाद के तहत तकनीकी विकास में रुकावट को दर्शाते हैं। जब पूंजीपति नई तकनीकों के विकास में प्रतिक्रियावादी के रूप में दिखाई देते हैं और अक्सर हाथ से श्रम का सहारा लेते हैं। इस भयंकर विरोधाभास को कैसे समझाया जा सकता है? इसे केवल आधुनिक पूंजीवाद के बुनियादी आर्थिक कानून यानी अधिकतम लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता से ही समझाया जा सकता है। पूंजीवाद नई तकनीकों के पक्ष में है जब वे उससे सबसे अधिक लाभ का वादा करती हैं। पूंजीवाद नई तकनीकों के खिलाफ है, और जब नई तकनीकें सबसे अधिक लाभ का वादा नहीं करती हैं, तो हाथ से श्रम का सहारा लेने के पक्ष में है। आधुनिक पूंजीवाद के बुनियादी आर्थिक कानून की स्थिति ऐसी ही है। क्या समाजवाद का कोई बुनियादी आर्थिक नियम है? हाँ, है। इस नियम की अनिवार्य विशेषताएं और आवश्यकताएं क्या हैं? समाजवाद के बुनियादी नियम की अनिवार्य विशेषताएं और आवश्यकताएं मोटे तौर पर इस तरह से तैयार की जा सकती हैं। उच्च तकनीकों के आधार पर समाजवादी उत्पादन के निरंतर विस्तार और पूर्णता के माध्यम से पूरे समाज की लगातार बढ़ती भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि सुनिश्चित करना। परिणामस्वरूप अधिकतम लाभ के स्थान पर समाज की भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि, तेजी से संकट तक और संकट से तेजी तक निरंतरता में विराम के साथ उत्पादन के विकास के स्थान पर उत्पादन का अविच्छिन्न विस्तार, तकनीकी विकास में आवधिक विराम के स्थान पर समाज की उत्पादक शक्तियों के विनाश के साथ उच्चतर तकनीकों के आधार पर उत्पादन को पूर्ण करने की अविच्छिन्न प्रक्रिया। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संतुलित आनुपातिक विकास का नियम समाजवाद का मूल आर्थिक नियम है। ये सच नहीं है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास और इसलिए आर्थिक नियोजन, जो इस नियम का कमोबेश सच्चा प्रतिबिंब है, अपने आप में कुछ भी नहीं दे सकता अगर यह पता न हो कि आर्थिक विकास की योजना किस उद्देश्य से बनाई जा रही है, या अगर वह उद्देश्य स्पष्ट न हो। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास का नियम वांछित परिणाम तभी दे सकता है जब कोई उद्देश्य हो जिसके लिए आर्थिक विकास की योजना बनाई जा रही हो। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास का नियम स्वयं इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। आर्थिक नियोजन तो इसे और भी कम पूरा कर सकता है। यह उद्देश्य समाजवाद के मूल आर्थिक नियम में इसकी आवश्यकताओं के रूप में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अंतर्निहित है। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास का नियम अपने पूर्ण दायरे में तभी काम कर सकता है जब इसका संचालन समाजवाद के मूल आर्थिक नियम पर आधारित हो। आर्थिक नियोजन के संबंध में ये केवल तभी सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकता है जब दो शर्तें पूरी हों। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के कानून की आवश्यकताओं को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता हो, और यदि यह हर तरह से समाजवाद के बुनियादी आर्थिक कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।